Hello बच्चों, let's see this question. In young double slit experiment, the value of lambda is equal to 500 nm. ठीक है, the value of d is equal to 1 mm, capital D is equal to 1 meter. Then the minimum distance from central maxima for which the intensity is half the maximum intensity will be. क्लियर है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की हाफ इंटेंसिटी होगी. सेटअप से समझते हैं इसी बात को. ठीक है, वाईडीएससी सेटअप के अकॉर्डिंग अपने पास सबसे पहले स्लिट S1 है. ठीक है, उसके जस्ट बाद स्लिट S2 है, यहाँ पे स्लिट S2 है. दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और यहाँ से इन स्लिट प्लेन से कैपिटल D डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा? फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ठीक है, ये जो गैप है वो कितना है? कैपिटल D है. ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगी वो कौन सी होगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी है वो कितना होगा? उसको एज्यूम कर लेते हैं. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी और आई नोट के इक्वल होगी. एज्यूम कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट P है. ठीक है, ये पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी है उसको हम मान लेते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यही बोला गया है. और इसी पॉइंट की हमें सेपरेशन कैलकुलेट करनी, कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से. एज्यूम कर लिया y, इसका मतलब हमें y कैलकुलेट करना है. इसका मतलब हमें यहाँ पे y कैलकुलेट करना है. ठीक है, y के लिए, पॉइंट P के लिए सबसे पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. देखो, पॉइंट P तक S1 को जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है, S2 को जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा. ठीक है, अब एक्स्ट्रा पाथ कौन कवर कर रहा है? S2. इसका मतलब पाथ डिफरेंस, ये वाला एक्स्ट्रा पाथ जो होगा वही क्या होगा बेटा? पाथ डिफरेंस होगा. ठीक है, जिसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये क्या है? स्मॉल डी है. इस एंगल को हमने क्या एज्यूम कर लिया? थीटा. ये एंगल थीटा है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना आएगा? डी साइन थीटा. पाथ डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे? डी साइन थीटा. लिख भी देते हैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P. पॉइंट P के ऊपर जो पाथ डिफरेंस होगा वो वैल्यू कितना आएगा? डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? डी साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पे बेटा जो थीटा है वो क्या है? स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू. जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है उस कंडीशन में साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? टेन थीटा के. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस में साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं? टेन थीटा. तो वैल्यू कितनी आ गई? डी टेन थीटा. अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं सेंट्रल लाइन खींचता हूँ, दोनों पाथ के बीच की सेंटर लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा. ठीक है, अब इस एंगल थीटा के लिए या फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू लिखे तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर लेंथ y, बेस कितना है? कैपिटल D. तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D. d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D. इसको हमने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब हम पॉइंट P के ऊपर फेज डिफरेंस निकालते हैं. फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एट पॉइंट P. एट पॉइंट P कितना आएगा? 5. 5 की वैल्यू कितना आएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D. ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे? फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई. क्लियर है यहाँ पे? इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्लियर है यहाँ पे? देखो, इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी होती है वो कितना होता है? इंटेंसिटी एट पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू होती है I इज इक्वल टू आई मैक्स. आई मैक्स की वैल्यू कितना? आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. ठीक है, पॉइंट P पे जो I की वैल्यू वो हमें इक्वेशन में गिवन है, आई नॉट बाई 2 है. ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगा आई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट. ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? कॉस 5/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2. कॉस में 1/√2 वैल्यू किसका होता है? कॉस में 1/√2 वैल्यू π/4 का होता है. तो 5/2 इज इक्वल टू π/4. इसका मतलब फेज डिफरेंस, इसका मतलब फाई की जो वैल्यू है वो कितना आएगा यहाँ पे? π/2 आ जाएगा. कितना आ गया यहाँ पे? π/2 आ जाएगा. इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये भी फेज डिफरेंस है और ये भी फेज डिफरेंस है. तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड दोनों से इक्वेट करते हैं. वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? π/2 इज इक्वल टू
2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमें क्या कैलकुलेट करना, वाई की वैल्यू। तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा अपने पास लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल डी, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। लेमडा की वैल्यू कितना दे रखा, 500 nm, इसका मतलब 10 की पावर -9 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितना दे रखा, 1 मीटर, 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू कितना दे रखा, 1 mm, इसका मतलब 10 की पावर -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू आ जाएगा बेटा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।